मोहसिन नकवी साहब ने लोगों पर रिलाई किया है। उनको क्रिकेट का नहीं आइडिया कि निकालें शाहीन शाह अफरीदी को बाहर, निकालें बाबर आजम को बाहर। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी के लिए कॉल्स कौन करता है? आकिब जावेद। ठीक है भाई, टाइम पास के लिए आए हैं सारे। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हो गया। अब आपको ना इन सारी चीज़ों को छोड़ के तो आगे बढ़ना होगा। आपके ज़ाती पसंद नापसंद से हट के आपको, जब माइक हैसन आए थे तो मैं समझा था शायद माइक हैसन अच्छे डिसीजन करवाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, अच्छे फैसले करेंगे। माइक हैसन खुद शिकार होगी इन सारी चीज़ों का। अब बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की, जब आपके कोच, जब आपके सिलेक्टर, जब आपके मैनेजमेंट के लोग खुद पसंद नापसंद के ऊपर चले जाएं, जब वो खुद मेरिट की खिलाफ वर्जी करें, तो मुझे बताएं कि कहाँ पे आप, किस लेवल के ऊपर जाके आप क्रिकेट का हो। पिछले दिनों में यहाँ CDA की ट्रायल्स हो रही थी इस्लामाबाद में, उनकी टीम बनाने के लिए। मैं वहाँ पे जा रहा था, देख रहा था क्रिकेट के जो लोग आए हुए। अब यकीन करें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुझे लगता है शायद टैलेंट ही नहीं रहा। इस्लामाबाद में 400 से ज़्यादा लड़के ट्रायल के लिए आए, बमुश्किल चंद एक लड़के हैं जिनकी पेस है जो 135, 138 या 140 के करीब थी, चंद एक लड़कों की। लेकिन उनके पास ना लाइन ही नहीं थी, लेंथ ही नहीं थी उनकी, लाइन लेंथ नहीं थी उनके पास वाली की, कुछ पता ही नहीं था उनको। मुख्तलिफ क्लबों से खेले हुए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से खेलते थे, और 100 के करीब बैट्समैन थे। बैट्समैन को तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का। विकेट कीपर की बात कर लें तो चंद एक थे, 4-5 थे शायद विकेट कीपर, उनको 3 चाहिए थे। अजीब व गरीब हैरानगी हुई मुझे, एक डिपार्टमेंट की टीम बन रही है और उसमें 400 लोग आ रहे हैं, और किसी बॉलर को लाइन लेंथ का नहीं पता है, किसी स्पिनर को नहीं पता है बॉल की मूवमेंट किस तरह से करनी है। हो रहा है जो हो रहा है खुद से ही हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, खुद से स्विंग होगी वेल एंड गुड। ठीक है भाई, टाइम पास के लिए आए हैं सारे। मेरा ख्याल है 25 करोड़ लोगों के अंदर इस तरह की टीम या इस तरह की क्रिकेट होना, ये लम्हा फिक्रिया है। अगर आपने क्रिकेट के अंदर किसी लेवल पे जाना है, आप जो क्रिकेटिंग नेशन रहे, आप वर्ल्ड कप जीते, आप एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड कप जीते, आप चैम्पियन ट्रॉफी जीते। बदकिस्मती रही है हमारी, हमेशा हर बार रही है हमारी, कि आपने कभी कोई मेरिट का लेवल रखा ही नहीं है। जब भी आप मोहसिन नकवी साहब थे, हम समझे थे शायद मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर वो नहीं काम कर पा रहे वो है क्रिकेट। बाकी हर एक जगह के ऊपर ना उनका काम बहुत बेहतरीन है, आपको करना ही होता है। मोहसिन नकवी साहब की गलती इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने लोगों पर रिलाई किया हुआ है, उनको क्रिकेट का नहीं आइडिया। उन्होंने एक क्रिकेटिंग साइड के लोग उठा के बिठाए हुए कि भाई आप इन सारी चीज़ों को देखें। माइक हैसन को ला के आपने बिठा दिया तो माइक हैसन ने देख रहे हैं ना, आकिब जावेद को ला के बिठाया तो आकिब जावेद ने देखना है। हम किधर कौन से क्रिकेट की बात करते हैं अगेंस्ट इंडिया? अब किस तरह इंडिया के बराबर है? आप संजू सैमसन की जगह ईशान किशन ऊपर आके खेलते हैं। मुझे बताएं, जिस मुल्क की क्रिकेट में संजू नीचे बैठते हैं, बेंच में बैठे हैं और किशान खेल रहे हैं, आप किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे? मेरा ख्याल है यार अब बस कर दें। अब ये लोगों के ना जज्बात जुड़े हुए क्रिकेट के साथ, तो आप लोगों को जज्बाती नहीं करें। आप समझते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेल सकते हैं तो फिर आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर आपको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करनी चाहिए। फिर हैरानगी होती है सरदादा फरहान के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में शॉट्स की सिलेक्शन, आगा सलमान की शॉट सिलेक्शन, बाबर आजम का बॉल कहाँ जा रही है, मूव कैसे करें बैट को। यार अपनी ओरिजिनल गेम खेलो यार, 175 है, आप शुरुआत में कम से कम सस्टेन तो करो विकेट के ऊपर। किस तरह से सारों की सिलेक्शन थी, उसने क्या हुआ, सारों को किस तरह एक्सपोज हुए? आपने साउथ अफ्रीका को हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, ये बड़ी टीम थी आपके पास, जो आप इनको हरा के जा रहे हो, तो ये क्रिकेट खेल रहे थे आप। तो मेरा ख्याल है यार अब बस इनफ है। आप चलें, नमीबिया वाला मैच जीतते हैं तो आप चले जाएंगे आगे, अगले राउंड में चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा, हमें हो सकता है आप सेमीफाइनल में भी चले जाएं, पाकिस्तान चला जाए, लेकिन यार इस क्रिकेट के साथ ना मेरा ख्याल है कि हमें ख्याल करना होगा। बाबर आजम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम इस्तीफ़ा दे देंगे। अब कुछ पाकिस्तानियों के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और कुछ पाकिस्तानी शायद गलम गलोच भी शुरू कर दे इस बात को सुन के। हमें इस बात को समझना होगा कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट का है उसको अगर वहाँ पे खिलाएं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत देख सकते हैं। मेरे ख्याल में ज़ाती पसंद नापसंद के को छोड़ के अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरिट के ऊपर प्लेयर्स की सिलेक्शन होनी चाहिए, और सिलेक्शन के बाद आप जिस मोड ऑफ क्रिकेट के ऊपर खेलना चाहते हैं उसके ऊपर प्लेयर को सिलेक्ट करें। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, शादाब हैं, अब फ़खर जमान भी हैं, और आपको शायद इन क्रिकेटर्स को अब इनको कहना चाहिए कि आप मूव ऑन करें।
आप 3 फॉर्मेट के अंदर में कोई भी एक फॉर्मेट ले लें और यानी कि जो भी उनको उनके कोचेज़ या उनके सेलेक्टर्स हैं बताते हैं उसके मुताबिक उस फॉर्मेट के अंदर जाके तैयारी करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 के लिए नया ब्लड चाहिए। आप अब्दुल समद को लेकर आएँ, ख्वाजा नाफी को लेकर आएँ, आप पाकिस्तान के सलमान मिर्ज़ा को लेकर आएँ फास्ट बॉलिंग में, नसीम शाह को भी मूव ऑन करने का कहें कि वो भी मूव ऑन करें। आप बहुत हो गए, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पुराने एक्सपीरियंस लोगों की अब ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर। T20 फॉर्मेट में आपने देखा एसोसिएट कंट्रीज़ ने किस तरह से बिहेव किया। एसोसिएट कंट्रीज़ ने ये वर्ल्ड कप 2026 में जो परफॉर्मेंसेस दी उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपको अब तजर्बे की ज़रूरत नहीं है इस क्रिकेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर आपको मॉडर्न डे टेक्निक्स की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे प्लेयर्स के पास नहीं है। और आपको ये टेक्निक्स चाहिए अच्छे से अच्छे प्लेयर्स के अंदर। आप मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए जब जाते हैं तो आप क्लब से, रीजन से अच्छे लड़के उठाएं जो तेज़ क्रिकेट खेल सकें। साइम अयूब जैसे, सबज़ादा फरहान जैसे लोग हैं। आगा सलमान को खुद से बदलना होगा। आगा सलमान भी शायद इस फॉर्मेट के काबिल तो नहीं है, बट आपने उन्हें क्योंकि कप्तान बनाया हुआ है तो अगर वो अपने आप को बदल नहीं सकते तो उन्हें भी मूव ऑन कराएं, उन्हें भी ODI क्रिकेट की तरफ लेकर जाएं। उन्हें भी कहेंगे बस ठीक है यार, आप वहाँ तक रहें, आप वो क्रिकेट खेलें या रेड बॉल खेलें आप जाके। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि आपको बदलना पड़ेगा, सारा कुछ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमने सो कॉल्ड किंग किस्म के प्रीमियम फास्ट बॉलर और एक्सपीरियंस नसीम शाह और सो एंड सो बना दिया। आपने रिजवान को हटा दिया ना, टॉप ऑर्डर से आपने रिजवान को हटा दिया, आपने उनको कीपिंग से हटा दिया। क्या वजह थी? अगर मैं कहता हूँ कि बाबर आजम इस फॉर्मेट में मौजूद है तो वाई नॉट रिजवान नहीं है? रिजवान को भी तो होना चाहिए। क्यों उस तरह की बात करते हैं? आपके पसंद का बैट्समैन है, आपको सोशल मीडिया से हाइप मिलती है उससे, आपको सोशल मीडिया से उसको बल्ले बल्ले मिलती है उसको ला के, तो आपने उसको ले आए उसको। रिजवान की क्या गलती है? फ़खर जमान पिछले दिनों में जब वो प्रैक्टिस चल रही थी श्रीलंका में अगेंस्ट इंडिया, फ़खर जमान बाहर खड़े रहे और 30 मिनट के लिए शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करते रहे। यार शाहीन शाह अफरीदी करना क्या चाहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्या शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं? शाहीन शाह अफरीदी बैट्समैन है? वो क्या है? वो ऑलराउंडर हैं क्या? यार कुछ तो कर लो, कोई एक काम कर लो यार। आप प्रीमियम फास्ट बॉलर भी अपने आप को कहते हो, एसोसिएट कंट्रीज वाले उड़ा के रख देते हैं आपको। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर करके हम तो थक गए। हमें तो पता है कि ये सिलसिला क्या होता है। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि निकालें शाहीन शाह अफरीदी को बाहर, निकालें बाबर आजम को बाहर। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी के लिए कॉल्स कौन करता है? आकिब जावेद को। आकिब जावेद को कौन कॉल करता था शाहीन शाह अफरीदी के लिए? क्या बात करते हैं आप लोग? आप लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे लोग समझते नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इस मुल्क की आवाम, स्पेशली ये 25 करोड़ लोग हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप अंदर खेल रहे होते हैं, ये बाहर आपको बैठे जज कर रहे होते हैं। इस मुल्क में कोई नई मोची है ना, वो भी क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानता है। मेरी बात को कोई ऑन करे नहीं करे, मैं एक बात ज़रूर बताऊँ, इस तरीक़ाकार के साथ, इस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आपकी टीम कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। देखिए पॉन्टिंग बिल्कुल ठीक कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट ने 2026 के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो क्रिकेट खेली है अब तक जो खेली है वो एसोसिएट कंट्रीज़ नहीं खेलती हैं। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई का मैच देखिए आज का। साउथ अफ्रीका चला गया बट यूएई ने पावर प्ले के अंदर 56 रन पे उन्हें महदूद किया। 2 खिलाड़ी भी आउट किया, एडम मार्करम भी और उनके साथ में क्वांटन डिकॉक भी। इतनी बड़ी विकेट्स ली और उनके लड़कों के पास वैरायटी है, और दोनों लड़के पाकिस्तानी है, हैदर अली और दूसरे जो, वो दोनों पाकिस्तानी हैं और वैरायटी है उनके पास। उनके बॉल के अंदर मूवमेंट है, उनको पता है मैं हमने पिच की कौन सी सरफेस के ऊपर किस तरह की बॉल डालनी है जहाँ से हमें इन स्विंग मिलेगा। आप पूछ तो लें शाहीन शाह अफरीदी से, क्यों नहीं है मूव उनकी बॉल में? 145 से 148 से आप 130 पे आए। लोग दिन ब दिन नीचे से ऊपर जाते हैं, आप ऊपर से नीचे आते हैं। फिर आपने जब देखा कि अब मैं बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से कर लूँगा, तो बैटिंग से भी नहीं कर सके आप। आपने पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड मैच में फ़हीम अशरफ को आप स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, आप खुद करने की कोशिश, अगर आप भी पे रहते तो वो भी मैच पाकिस्तान हार जाता। तो मेरा ख्याल है अब भी हम बुरे लगते हैं पीसीबी को, मुझे पता है, लेकिन हमें क्रिकेट का दुख को हम समझते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं जो, हम ये समझते हैं, हम स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क में क्रिकेट के भी और दीगर गेम्स के भी। हम हर गेम्स के ऊपर बात करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ये समझते हैं कि आप जो कुछ कर लेंगे लोग देखेंगे नहीं, तो चलें छोटी मोटी टीम्स के अलावा आप जीतते रहेंगे और चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब कोई बड़ा इवेंट होगा ना तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। स्किल्स जो हैं वो आप पूरी दुनिया को आपकी पता है आपके क्या स्किल्स हैं। 175 मैच पे क्या क्यों है, 175 पे आप कैसे गए?
30 वो वाले रन के जो शाहीन शाह अफरीदी को पड़े वो नहीं होते तो 145 होते।